ये इंक्लूड रहेगा कुछ अरसे तक? वेल अगर इफ़ ऑयल स्टेज बिलो $80, जो अभी जो इंडिकेशंस हैं कि जो ओगरा ने और OCAC ने जो ये रिलीज़ करी हैं मार्जिन्स, वो बिटवीन $40 to $80 की रेंज में करेगा। $80 तक रहेगा तो IFM वी कैन एक्सपेक्ट टू सी IFM इंक्लूडेड इन द मार्जिन कैलकुलेशन। अच्छा, यहाँ पे जो मार्जिन इंक्रीज किया गया है यहाँ पे हमद, तो उसका रिजल्ट के तौर पे क्या यहाँ पे जो कंज्यूमर्स हैं, क्या उनके लिए तो मजीद प्राइसेस बढ़ने का अंदेशा तो नहीं है अनकरीब, या वहाँ पे रिस्पाइट अभी भी देखी जाएगी? देखिए मार्जिन जो इंक्रीज कर रहे हैं, अगर आप ओवरऑल देखें प्राइस जो 57 रुपीज़, अगर मोगैस की बात करें 57 रुपीज़ पर लीटर है, तो मार्जिन जो है वो 2 से 3 रुपए या ₹1.5 वो बहुत ज़्यादा उसमें सिग्निफिकेंट अमाउंट नहीं है। जो सिग्निफिकेंट अमाउंट है वो है पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवीज। फॉर इंस्टेंस 57 रुपीज़ पर लीटर में इससे पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी है तकरीबन 28 to 30 रुपीज़ जो गवर्नमेंट अपनी पॉकेट कर रही है ऑन दिस मोगैस। तो मार्जिन का थोड़ा सा 50 पैसा या ₹1 का इंक्रीज बेसिकली PDL के अगेंस्ट एडजस्ट हो जाता है, लेकिन वो डायरेक्टली कंज्यूमर को इफेक्ट नहीं करता। यानी PDL में कुछ हद तक कमी की गई है, लेकिन बहुत नॉमिनल। पेट्रोलियम कंजम्पशन में कमी आई है। फर्स्ट हाफ के आपने फिगर्स देखे होंगे 3.7% ईयर ऑन ईयर बेसिस। अब कंजम्पशन क्यों थी? ऑब्वियस कंजम्पशन कम इसलिए थी कि प्राइसेस ज़्यादा थी। अब जो गवर्नमेंट प्राइसेस स्लोली एंड ग्रेजुअली कम कर रही है और CNG प्राइसेस से अगर कंपेयर किया जाए तो उसमें भी हमने देखा तो कोई बहुत ज़्यादा अब जिस तरह ड्रास्टिक एक हम देख रहे थे डिफरेंस नज़र आता था, वो भी नहीं नज़र आ रहा। तो इस लिहाज से आप कंजम्पशन किस तरह से देख रहे हैं, कुछ इंक्रीज होती हुई नज़र आ रही है? लेकिन सबसे पहले CNG की अगर आप बात करें तो मोगैस की बात करें तो पेट्रोल एंड CNG आर बेसिकली द टू सब्स्टिट्यूट्स फॉर ईच अदर। तो CNG पहले अगर हम हिस्टोरिकली देखें अबाउट 12 मंथ्स और 2 years ago, तो CNG टू पेट्रोल जो पर किलोमीटर जो कॉस्ट थी 1/3 के करीब पड़ती थी, और एक्चुअली इवन लेस देन दैट। अभी CNG की जो प्राइसेस इन्होंने ग्रेजुअली गवर्नमेंट ने इंक्रीज करी हैं, उसकी वजह से इट्स स्टिल लेस देन हाफ ऑफ व्हाट इट कॉस्ट इफ यू रन योर कार ऑन पेट्रोल। तो लेकिन फिर भी ऑब्वियसली कोई स्विचिंग होगी और CNG की जो एक इनकन्वीनियंस होती है उसकी वजह से वी कैन सी सम पॉजिटिव ग्रोथ इन मोगैस सेक्टर। लेकिन मोर इम्पोर्टेंटली फॉर OMC सेक्टर इज द फर्नेस ऑयल ऑफ टेक। पावर का जो क्राइसिस जो अभी प्रिवेल कर रहा है इन द इकोनॉमी एंड इन द कंट्री, और जो हम देख रहे हैं कि ओवरऑल भी जो जितने भी नए मेजर पावर प्लांट्स आ रहे हैं अबाउट 4000 मेगावाट्स के जितने भी आ रहे हैं, वो मोस्ट ऑफ देम आर थर्मल बेस्ड। तो थर्मल बेस्ड उसकी वजह से फर्नेस ऑयल की ऑफ टेक में वी कैन कंटिन्यू टू सी अ पॉजिटिव। लेकिन अभी जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि मार्च में गवर्नमेंट हो सकता है कि CNG की प्राइसेस को कम करे ताकि जिसको एज हासिल था पेट्रोल की प्राइसेस के ऊपर, वो एज दोबारा से हासिल हो सके। लास्ट जो हमारी किसी हमने बात करी थी CNG एसोसिएशन में, मेरी मैंने जिनसे भी बात करी है तो उन्होंने यही इंडिकेट करा है कि गवर्नमेंट इज सेइंग कि वो यहाँ से वो पैरिटी पे ही रखना चाहेगी, जो पर लीटर या पर केजी है वो पेट्रोल के साथ पैरिटी पे रखना चाहेगी। तो मोटिव्स क्या है यहाँ पे? देखें आप जिस तरह से सभी ने मेंशन किया कि गैस के प्राइसेस को भी बढ़ा दिया गया है, दूसरी तरफ हमने देखा है कि डीजल के प्राइसेस को भी बढ़ाए रखा गया है, और दी अदर हैंड हमने देखा पेट्रोल के प्राइसेस को थोड़ा कम किया गया। तो प्रीटी मच ये तमाम के तमाम जो तीनों प्रोडक्ट्स हैं वो ऑलमोस्ट एक दूसरे के साथ ही खड़ी हो गई हैं। कुछ गालिबन ये भी कहा जा रहा था कि इंटरनेशनल मार्केट में जैसे वहाँ पर डीजल और पेट्रोल के प्राइसेस में कोई खास फ़र्क नहीं होता, तो पाकिस्तान को भी इसी पॉइंट पे लेके जाया जा चुका है अब तक। तो क्या यहाँ पे गवर्नमेंट को के रीजंस क्या थे, क्या मोटिव्स थे गवर्नमेंट के ऐसे करने पे? देखिए इसके रीजंस 2-3 फोल्ड्स। जो मोगैस की हमारी अगर जो रिफाइनरी की कैपेसिटी है इन पाकिस्तान, दैट्स अबाउट 11.5 मिलियन टन्स पर एनम। मोस्ट ऑफ दिस कैपेसिटी वो या तो फर्नेस ऑयल प्रोड्यूस करती है या मोटर गैसोलीन प्रोड्यूस करती है। डीजल के लिए पाकिस्तान हैज़ बीन अ नेट इंपोर्टर फॉर द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स, वेयरएज़ मोगैस की हमारे पास एक्सेस सप्लाई थी। तो विद डीजल बीइंग चीपर देन मोगैस, पाकिस्तान में जो है बहुत ज़्यादा गाड़ियों का जो है वो डीजल की तरफ कन्वर्जन हो रही थी, तो उसकी वजह से हमारी जो एक्सेस सप्लाई है वो यूज़ नहीं हो रही थी, और इनफैक्ट हमें डीजल इंपोर्ट करना पड़ रहा था। तो ये गवर्नमेंट वांट्स टू इनकरेज इट्स पेट्रोल कंजम्पशन ताकि इंपोर्ट्स कम हो सकें और जो वैल्यू एडिशन इंपोर्ट कम हो सके, बेसिकली क्रूड इंपोर्ट करके हमारी रिफाइनरीज की कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ सके। सेकेंडली जो CNG की कंजम्पशन को जो एक डिफेवर कर रही है गवर्नमेंट, प्राइमरीली उसका रीज़न ये है कि सुई जो विच इज़ द लार्जेस्ट गैस प्रोड्यूसिंग फील्ड फॉर पाकिस्तान, वहाँ से एक कमी नज़र आ रही है। ओवर द लास्ट 3-4 ईयर्स की बहुत सिग्निफिकेंट एडिशन हमारी गैस रिजर्व्स में नहीं हुए और हमारी एनुअल ईयर ऑन ईयर डिप्लीशन ही हो रही है। ईरान इंडिया पाइपलाइन पर भी कोई सिग्निफिकेंट कोई डेवलपमेंट नहीं हो रही है, तो उसको अगर माइंड में रखा जाए तो गोइंग फॉरवर्ड बाय अबाउट 2025 अगर इसी रेट पे हमारी कंजम्पशन होती है तो गैस सप्लाई के गैस के रिजर्व से काफ़ी डिप्लीशन हो सकती है। इसकी वजह से गवर्नमेंट ने एक्चुअली चेंज इट्स स्टांस ऑफ फेवरिंग गैस ऑफ टेक, और उन्होंने एक्चुअली गैस की ऑफ टेक को डिफेवर कर रहे हैं इन फेवर ऑफ पेट्रोल। जी, जहाँ पे आपने इस वक्त कुछ बात की OMCs के ऊपर, यहाँ पे हमारे पास एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट सामने आया है। ये चलते रिजल्ट अलर्ट की तरफ। वॉल्यूम वाइज भी अगर देखा जाए OMC का मार्केट शेयर और PSO
कि आप समझते हैं कुछ इंक्रीज हुआ है क्योंकि एफओ सेल्स इंक्रीज हुई थी रिसेंटली? पीएसओ का कोई बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट तो नहीं, बट ऑब्वियसली लुकिंग एट द साइज, अगर 100 बेसिस पॉइंट्स का भी इंक्रीज इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। पीएसओ का हमने देखा कि अबाउट 68 to 70% की रेंज में मार्केट शेयर रहता है। गोइंग फॉरवर्ड वी कैन सी पीएसओ मेंटेनिंग अ मार्केट शेयर ऑफ 70% और इवन हायर, बिकॉज एज यू मेंशन फर्नेस ऑयल में तो अबाउट 90% उनका मार्केट शेयर है। विद फर्नेस ऑयल ऑफ टेक्स गोइंग अप, इनके मार्केट शेयर 70% से ऊपर जा सकता है। अच्छा, अगर हम बात करें यहाँ पे इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव के हवाले से, तो आउट ऑफ द टोटल स्क्रिप्ट्स जो हैं अवेलेबल ओएमसी सेक्टर के अंदर, आपके ख्याल में कि अभी आपका क्या कॉल होगी उनके अंदर? इज इट अ गुड टाइम टू बाय एट द मोमेंट और वन शुड रादर वेट? देखें, इसमें पर्सपेक्टिव बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ओएमसी सेक्टर में हम देखें तो ओवर द नेक्स्ट 6 to 8 मंथ्स हम कोई ट्रिगर नहीं देख रहे। फॉर इंस्टेंस अभी सेकंड क्वार्टर का भी रिजल्ट आएगा तो स्पेसिफिकली पीएसओ एज वेल एज शेल, आप पॉजिटिव ट्रिगर्स की बात कर रहे नहीं, हैं? कोई पॉजिटिव ट्रिगर्स नहीं देख रहे। अच्छा, नेगेटिव इनकी ईपीएस आने के चांसेस है। फॉर द होल ईयर हम पीएसओ का अबाउट 25 रुपीज़ का लॉस एक्सपेक्ट कर रहे हैं। शेल के लिए भी एक्सपेक्टिंग अबाउट 15 रुपीज़ लॉस फॉर द होल ईयर, बिकॉज ऑफ लो डिमांड? नो, बिकॉज ऑफ इन्वेंट्री लॉसेस। ठीक क्योंकि ऑलरेडी अगर फर्स्ट क्वार्टर में देखें तो पीएसओ ने 47 रुपीज़ का लॉस ऑलरेडी रिपोर्ट कर चुका है। सेकंड क्वार्टर में भी लॉस आएगा, बट ओवर द नेक्स्ट 2 quarters द कंपनी विल रिकवर थ्रू इट्स इंक्रीज इन डिमांड एंड थ्रू इट्स कोर बिजनेस। तो इस वजह से इनके कोई बहुत ज़्यादा हम पॉजिटिव ट्रिगर्स नहीं देख रहे। सेकेंडली, जो एक सर्कुलर डेट का जो इशू है उसकी वजह से डिविडेंड इनकम भी जो, या डिविडेंड जो पे आउट पीएसओ मेंटेन करता था, जो फॉर इंस्टेंस FY7 में काफ़ी अच्छा था, वो FY8 में हमने देखा वो कम हो गया। FY9 में वी कैन इवन सी अ जीरो पे आउट फॉर पीएसओ। तो इस किस्म के जो ट्रिगर्स लैक कर रहे हैं, इसकी वजह से ओएमसी सेक्टर कैन कंटिन्यू टू बी हैम्पर्ड एंड कंटिन्यू टू बी सोल्ड ऑफ बाय द इन्वेस्टर्स। लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो ऑब्वियसली अपनी फेयर वैल्यू से काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट पे है। अगर कोर अर्निंग के बेसिस पे देखें तो पीएसओ अबाउट 3 times मल्टीपल पे है अपनी फॉरवर्ड अर्निंग्स So is it like a hold or a buy for you? So it would be a buy, but for long term perspective over the next 6 to 8 months, probably lack of triggers की वजह से it might be range bound. जी, हम इस पे कुछ मजीद बात करेंगे, लेकिन हमें चलना है ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आएंगे और अपने कॉरेस्पॉन्डेंट से भी